गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर का डोज मिलता रहेगा। सो 17 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं, और वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन 17 दिसंबर का इतिहास, यानी कि आज के दिन का इतिहास क्या है, या आज के दिन कौन सी घटनाएं देश और दुनिया में हुई थी। सो 17 दिसंबर को यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी। फर्स्ट, 17 दिसंबर 1929 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारी थी। और सेकंड घटना महत्वपूर्ण ये थी, 17 दिसंबर 1931 को भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का सपना साकार हुआ था और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना हुई थी। सो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र, ये है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का सपना साकार हुआ था, और 17 दिसंबर 1931 में कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना हुई थी। सो 17 दिसंबर को यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी। फर्स्ट, महान क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारी थी, और 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। सो ये हमारा क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन टू, हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के झड़प के बीच भारत ने हाल ही में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली परमाणु क्षमता से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली परमाणु क्षमता से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का हाल ही में सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। बीते जून में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया था। उसके बाद हाल ही में संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने अमिताभ बच्चन को सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। सो हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग की है। ममता बनर्जी ने 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के दौरान ममता जी ने कहा, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन बंगाल की तरफ से हम अमिताभ बच्चन को इतने लंबे समय तक भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाएंगे। सो हाल ही में ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 2022 तक 177 यानी कि 177 सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया है। सो हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इसरो ने जनवरी 2018
जनवरी 2018 से लेके नवंबर 2022 तक 19 देशों के यानी कि 19 देशों के 177 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इन 19 देशों में फ्रांस, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लिथुआनिया, मलेशिया, नेदरलैंड, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन बने दुनिया के सबसे छोटे कद वाले शख्स? सो हाल ही में ईरान के 20 वर्षीय अफसिन इस्माइल गेंडरजेदह 65.24 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट और 1.6 इंच के साथ की लंबाई के साथ दुनिया के सबसे छोटे कद वाले जीवित शख्स बने। सबसे छोटे कद वाले जीवित शख्स बने हाल ही में इजराइल के 20 वर्षीय अफसिन इस्माइल गेंडरजेदह। और अफसिन पिछले रिकॉर्ड धारक कोलंबिया के, और इससे पहले कोलंबिया के एक शख्स के नाम पर यह रिकॉर्ड था जिसकी लंबाई करीब 7 सेंटीमीटर यानी कि 2.7 इंच के करीब थी। और अफसिन लगभग 6.5 kg के है 6.5 kg के है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में फ्रांस से भारत कौन सा विमान आया? सो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से आखिरी 36वां यानी कि 36वां राफेल भारत पहुंचने पर कहा अब बेड़ा पूरा हुआ है। राफेल फाइटर हाल ही में फ्रांस से इंडिया आए हैं और ये फ्रांस से इंडिया आने वाला राफेल फाइटर 36वां है। और वायुसेना ने बताया कि यह विमान फ्रांस से यूएई एयरफोर्स के टेकर एयरक्राफ्ट से ईंधन भरते हुए भारत पहुंचा है। यूएई एयरफोर्स में टैंकर एयरक्राफ्ट से ईंधन भरते हुए यह फाइटर जेट इंडिया में पहुंचा है। और भारत सरकार ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 लड़ाकू राफेल विमान का अनुबंध किया था। उसका ये लास्ट राफेल फाइटर था जो आज आया है। 36वां राफेल फ्रांस से आज इंडिया आया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, किस कंपनी का शेयर इस साल 1600% की बढ़ोतरी के साथ रहा दुनिया का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक? सो इंडोनेशियाई माइनिंग कंपनी पीटी एडारो मिनरल्स इंडोनेशिया की कंपनी जो माइनिंग कंपनी है उसका शेयर 1600% की तेजी के साथ इस साल दुनिया का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा। जकार्ता में जनवरी 2022 में सूचीबद्ध होने के बाद से कंपनी के शेयर के मूल्यों केवल 3 महीने में 100 इंडोनेशियाई रुपये से 2990 इंडोनेशियन रुपए पर पहुंच गई है। पीटी एडारो मिनरल्स का बाजारू पूंजीकरण 4.5 बिलियन का है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शेयर का प्राइस अभी हाल ही का है 1725 और यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो 1 ईयर का पूरा परफॉर्मेंस 1600% की बढ़ोतरी के साथ दुनिया का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौ ग्रीन कलर का, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर का उसका परफॉर्मेंस। और 2007 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपनी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर शतक बनाया है? सो हाल ही में सचिन तेंदुलकर के बेटे
अर्जुन तेंदुलकर ने अपने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक लगाया है। गोवा के लिए खेलते हुए 23 वर्षीय अर्जुन ने राजस्थान के खिलाफ 178 गेंदों में शतक बनाया है और दिसंबर 1988 में सचिन ने गुजरात के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए अपनी रणजी डेब्यू में शतक लगाया था। सो अर्जुन तेंदुलकर के फादर सचिन तेंदुलकर ने 1988 में रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में गुजरात के सामने मुंबई से वो खेल रहे थे और गुजरात के सामने उन्होंने पहला शतक बनाया और उसके बेटे ने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में 23 वर्षीय उम्र में गोवा के लिए खेलते हुए सामने राजस्थान के खिलाफ अपना डेब्यू शतक बनाया। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, देश में 2025 के अंत तक किस बीमारी से मुक्त हो जाएगा? सो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश 2025 के अंत तक टीबी की बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी से 2025 तक मुक्त हो जाएगा भारत ये बीमारी से, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का। और उन्होंने बताया कि टीबी के मरीजों की देखभाल के लिए शुरू किए गए एक पोर्टल के जरिए अब तक करीब 12 लाख मरीज गोद लिए जा चुके हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, साल 2031 तक देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे? सो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2031 तक देश में 21 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गए, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित हो गए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन 21 संयंत्रों में से 700 मेगावाट की क्षमता वाली एक इकाई की शुरुआत 2023 में गुजरात के काकरापर में हो सकती है। सो 2031 तक 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने की कोशिश करेगी हमारी भारत सरकार, और इसमें से 2023 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 700 मेगावाट का वो गुजरात के काकरापरा में स्थापित कर सकती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस आज के आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का डोज आपको